संत ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद और इसे व्यर्थ में ही केवल खाने में, सोने में, जागने में, केवल इसी में ही लगा दें तो मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ हो गया। क्योंकि जितने भी 84 लाख योनियां हैं उन सब योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो परमात्मा के मार्ग की तरफ ले जाती है, परमात्मा से जोड़ सकती है, इस भाव बंधन से पार करा सकती है। और बाकी की योनियां केवल भोगने के लिए है। जो हमने कर्म किया है, जो हमारा प्रारब्ध है, केवल उन प्रारब्ध को भोगने के लिए। अन्य योनियां खाने के लिए हैं। अन्य योनियां संसार में जो हमने कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए। और मनुष्य योनि तो माई बाप कर्म करने के लिए है। ऐसा कर्म किया जाए, ऐसा साधन किया जाए कि मन परमात्मा से जुड़ जाए। और देखिए माई बाप, जैसे कोई बच्चे कुछ याद करते हैं तो क्या करते हैं, उसको कई बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तब याद होता है। इसी प्रकार से हम बार बार संसार की तरफ ही ध्यान लगाएं, संसार की तरफ ही मन को लगाएं तो क्या याद होगा भैया? संसार याद हो जाएगा, संपत्ति याद हो जाएगी, परिवार याद हो जाएगा, बच्चे याद हो जाएंगे, पति याद हो जाएगा, पत्नी याद हो जाएगी। और ये संसार याद हुआ तो ये मान लें कि फिर इस भव सागर में आकर के पुनः उलझेंगे, पुनः इसी में ही लिपट जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि बार बार उनका स्मरण करें जहां पर हमें जाना है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए चिंतन करना चाहिए माई बाप। अपने आप में कभी एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए कि हमारी आयु इतनी हो गई। सोचिए, लोग बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। भैया आज हमारा जन्मदिन है, बड़े प्रसन्न होते हैं। विचार करिए, किसी ने कहा कि गुरुजी आज हमारा 50वां जन्मदिन है और उत्सव मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। सोचिए जरा, मिठाई बांटने की बात है। हमारे पास 5,000 रुपए हों और उन 5,000 रुपए में 4,000 खर्च हो जाएं तो बतलाइए ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? उतने कम गए कि नहीं? ऐसे ही जितनी आयु मिली है कलयुग की 100 वर्ष आयु, और उन 100 वर्षों में 50 वर्ष हमारे निकल गए और हम खुशी मनाएं, अरे उस समय तो दुख मनाना चाहिए। उस समय तो भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, उस समय पूजन करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए कि प्रभु जी हमारी इतनी आयु व्यर्थ में निकल गई, अब हम सावधान होकर के अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करेंगे। ये प्रायश्चित करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए, ये जीवन में लक्ष्य लेना चाहिए। पर हम और संसार की तरफ उलझते हैं, हम और संसार से जुड़ने का प्रयास करते हैं माई बाप, और संसार में सबसे जुड़ते हैं परमात्मा से छोड़ करके। परमात्मा से तो केवल तब जुड़ते हैं जब कोई स्वार्थ होता है। मंदिर कब जाते हैं? कहाँ नारियल चढ़ाए आए, तो नारियल चढ़ा दें तो कम से कम हमारे घर की सुरक्षा होती रहेगी। और प्रार्थना करके आते हैं कि मैया माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। और मुरादें नहीं पूरी तो हलवा क्या, सूजी सूखी भी नहीं चढ़ाएंगे। करते हैं कि नहीं? मुरादें पूरी नहीं तो कुछ नहीं, और मुरादें पूरी तो कम से कम 50 लाख की, और हलवा कितने का? 50 रुपए की सूजी का। 50 रुपए की सूजी का हलवा, नहीं तो आटा का हलवा, डालडा घी मिला के। तो विचार करिए जरा कि हम भगवान के पास केवल इसलिए जाते हैं व्यापार करने। हम प्रभु जी आपको नारियल चढ़ाएंगे, मैया 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 रात में सोई नहीं, तो
चिंतन करिए, हम परमात्मा से केवल स्वार्थवश जाते हैं, केवल कामनाओं को लेकर के जाते हैं। और आपने कामना किया, परमात्मा ने कामना पूर्ण कर दिया, हिसाब किताब बराबर। अब जब इसके बाद हिसाब किताब नहीं रहा और जब हमें वहां ही जाना है, तब परमात्मा हमारी तरफ क्यों देखेंगे? है सही कि नहीं भैया? जब कोई लेन देन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई संबंध नहीं, तो परमात्मा क्यों देखेंगे हमारी तरफ? और माई तरफ, माई बाप जिस तरफ सूर्य नारायण नहीं रहते हैं वहां अंधेला रहता है। जहां पर सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं जाए वहां क्या रहता है? अंधेला रहता है। ऐसी भगवान की नजर नहीं गई आपकी तरफ, भगवान ने नजर किसी और तरफ कर लिया, तो क्या होने वाला है? ये जीवन में भी अंधेरा ही छा जाएगा। फिर जो है यम की यातना निश्चित है। और जिस तरफ परमात्मा की नजर रहती है उस तरफ यम की नजर नहीं रहती माई बाप, उस तरफ उन्हें नरकों में जाना नहीं पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि माई बाप ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य है कि भजन कर लें, क्योंकि हम अपनी वाणी से ही तो राम कह सकते हैं कि नहीं भैया? अच्छा बतलाओ, भैंस से खूब रटाओ कि बोल भैंसिया राम राम, बोलेगी भैया? बोलेगी? नहीं बोलेगी। कीड़ों से बोलो, पतंगों से बोलो कि भैया राम राम जप लो, राम राम जपने में फायदा है, मनाने में फायदा नहीं है, बोलेगा? नहीं बोलेगा। केवल मनुष्य है, ये मनुष्य जन्म है जो 84 लाख योनियों से निकलने का दरवाजा है। और इसलिए हमारे संत जनों ने, विद्वत जनों ने श्रीमद् भागवत जी की रचना किया माई बाप।